everyone, welcome back to my channel. Today I'm super excited to share some amazing winter self-care hack that will tackle dull, dry skin and itchy scalp and so much more. तो चलो शुरू करते हैं. First up, let's regenerate that dull and dehydrated skin with a simple DIY toner. I'm talking about green tea toner. इसको बनाना बहुत इजी है. वाटर को बॉईल करना है. ग्रीन टी बैग को डालेंगे, 5 to 15 मिनट रखेंगे. उसके बाद में स्प्रे बोतल में डालेंगे एंड विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे. एंड यू कैन अप्लाई द टोनर ऑन योर फेस. ग्रीन टी can have many benefits of your skin, helping with acne because it has antioxidant properties and making skin look younger and helping with clogged pores and spots. अब क्योंकि हमने इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल डाला है तो ये स्किन को नरिश भी रखेगा और इस टोनर को हम 15 डेज तक सेव करके रख सकते हैं. नेक्स्ट, लेट्स मेक अ विटामिन सी सीरम. दिस इज माय पर्सनल. जब भी सर्दियां आती है तो फ्रेश ऑरेंजेस आते हैं. ऑरेंजेस के छिलकों को रख लो, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की लेयर होती है उसको एकदम अच्छे से क्लीन करना है. उसके बाद में ग्राइंड करने के लिए हम आरओ का वाटर यूज करेंगे. उसके बाद हम छान लेंगे इसको. Vitamin C serum can help and feed dark spots and even out skin tone. It also improves skin texture, hydrates skin, reduces wrinkles and protect skin from damage. Vitamin C acts as an antioxidant, helping to protect skin from damage caused by UV rays, जो कि विंटर में धूप में बैठ के हो जाता है. इसको छानने के बाद में एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे. क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होता है तो हम इसको सिर्फ 7 to 10 डेज ही सेव करके रख सकते हैं. This powerful combo not only hydrate your skin but also keeps it glowing. इसकी कुछ ड्रॉप्स फेस पे लगाएंगे और एकदम अच्छे से मसाज करेंगे. ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता है और बिल्कुल हैवी भी फील नहीं होता है और इजीली स्किन पे ऑब्जर्व हो जाता है. जस्ट अप्लाई इट बिफोर बेड टाइम एंड वेक अप टू फ्रेश रेडिएंट स्किन. आप इसको मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हैं. यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना. नाउ लेट्स फोकस ऑन इंटरनल वेलबींग विद आंवला क्यूब्स, जिसे हम काफ़ी दिनों तक कंज्यूम कर सकते हैं. और हम सबको पता है कि आंवला इज़ अ सुपर फूड जिसको कंज्यूम करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्किन और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है और भी बहुत सारे फायदे. अब बिकॉज आई हैव अ पीसीओडी एंड पीसीओडी के कारण मुझे हार्मोनल इनबैलेंस रहता है तो आंवला जूस के अंदर होता है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज विच कैन हेल्प बैलेंस हार्मोन्स. इसी के साथ में ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है. इसको बनाने के लिए हमें आंवला, जिंजर और करी लीव्स को साथ में ग्राइंड करना है एंड प्योर दिस मिक्सचर इनटू आइस क्यूब ट्रे एंड फ्रीज देम. In the morning, pop 3-4 cubes into warm water and mix with a pinch of jeera powder or pink salt. It's a great way to start your day on an empty stomach and boost your overall health. मूविंग ऑन टू अ बॉडी लोशन हैक फॉर दोज एक्सट्रीमली ड्राई पैचेस. मेरा बॉडी लोशन से तो काम चलता नहीं है क्योंकि मेरी स्किन विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. तो आई जस्ट मिक्स माई रेगुलर बॉडी लोशन विद माई फेवरेट बेबी ऑयल. क्योंकि बेबी ऑयल की स्मेल एकदम माइल्ड होती है तो विच आई लाइक. दिस विल क्रिएट अ रिच मॉइस्चराइजर दैट कीप योर स्किन हाइड्रेटेड ऑल डे लॉन्ग एंड परफेक्ट फॉर विंटर. डेफिनेटली ट्राई. विंटर में सबसे ज़्यादा स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जैसे कि इचीनेस और सबसे ज़्यादा डैंड्रफ परेशान करता है और डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल भी होने लगता है. तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. टेक सम फ्रेश जिंजर, बॉयल इट इन वाटर एंड स्ट्रेन द मिक्सचर. अप्लाई दिस जिंजर इन्फ्यूज वाटर डायरेक्टली टू योर स्कैल्प. It's not only control itchiness but also helps with dandruff and any infection. विंटर में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है स्किन का ड्राई होना और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपने फेस पे ऐसा क्या लगाएं जिससे कि हमारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो. तो ये मास्क जिसके अंदर मैंने मलाई, हनी और 2 or 3 ड्रॉप्स लेमन के लिए. लेमन बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि विंटर में हम स्किन को हार्श एक्सफोलिएट नहीं कर सकते. अब क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है इसलिए मैंने मलाई का यूज़ किया है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कर्ड और राइस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो. विंटर में हमारा फेस एकदम डल हो जाता है और फेस मसाज करना बेनिफिशियल होता है. यूजिंग हाइड्रेटिंग ऑयल लाइक आलमंड और बेबी ऑयल टू डीपली मॉइस्चराइज एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन. यू कैन यूज बेबी ऑयल बिकॉज बेबी ऑयल इज नॉन कॉमेटोजेनिक, मीनिंग इट वॉन्ट क्लोग योर स्किन पोर्स. सो इफ यू हैव ड्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप यू कैन यूज बेबी ऑयल टू मॉइस्चराइज योर फेस और मसाज विद इट. और अगर आप इनमें से कोई भी ऑयल यूज नहीं करना चाहते हो तो 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ घी की ले लो और उससे एकदम अच्छे से मसाज करो.
जिसके लिए आप गौशा का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिंगर्स तो है ही। फेस मसाज करने से स्किन हाइड्रेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, पफिनेस रिड्यूस होती है और स्ट्रेस भी कम होती है और हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो आता है। हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स अदर बॉडी पार्ट्स से एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, जैसे कि हमारे एंकल, एल्बोज, नीज, नकल्स, और कुछ टाइम से पता नहीं मेरे नकल्स को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे, और वो भी सिर्फ मेरे लिटिल फिंगर के पास में। तो 15 डेज से मैं ये कोटारिल क्रीम ट्राई कर रही हूँ एंड इसको लगाने के बाद में ना मेरे नकल्स बहुत ज़्यादा लाइट हो गए थे। तो विंटर में ना हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं, दैट टाइम आप ये क्रीम ट्राई कर सकते हो। अगर आपके क्यूटिकल्स रिमूव हो रहे हैं, डार्क एल्बो, नीज, नकल, इवन क्रैक्ड हील्स है, तो ये बहुत अच्छी क्रीम है और बहुत अफोर्डेबल भी है। कोटारिल क्रीम कैन बी यूज ऑन द फेस टू ट्रीट ड्राई, इची एंड रफ स्किन एंड टू इम्प्रूव स्किन अपीयरेंस। ये स्किन को एक्सफोलिएट करती है एंड स्किन को हील करने में भी हेल्प करती है। जनरली ये स्किन पे सेफ होती है, लेकिन फिर भी एक बार इसको यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना। बीइंग अ गर्ल, हम सभी को अच्छे आईब्रोज और लैशेस चाहिए होते हैं और ये बहुत पुराना नुस्खा है कि कैस्टर ऑयल, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और मेरी माँ तो हमेशा बोलती है कि आईब्रोज और लैशेस पे लगाया करो बिकॉज इट हेल्प्स मेक लैशेस एंड आईब्रोज अपीयरेंस थिकर एंड डार्कर। और इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल को ऐड कर लो तो इसकी और भी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। इट स्ट्रेंथन द हेयर रूट एंड मेक्स देम थिकर, और रेगुलरली यूज करने से हमारे आईब्रोज एंड लैशेस नेचुरली ब्यूटीफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट अप लेट्स टैकल डार्क सर्कल। ढंग से ना सो पाने के कारण है ना, और स्ट्रेस लेने के कारण भी हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए अभी से ही हमें क्रीम लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके वो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर। इसलिए आई ऑलवेज ट्राई कि मैं रात को सोने से पहले वैसलीन के अंदर विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करके अपनी आइज़ के अराउंड एकदम जेंटली मसाज करूँ, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और वहाँ पे जो डार्कर अपीयरेंस होगी वो रिड्यूस होगी। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू हाइड्रेट्स अराउंड आइज। लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स फोकस ऑन इनर बॉडी नरिशमेंट। और मेरी इम्यूनिटी भी वीक है, इसीलिए मैं मिल्क के अंदर रोजाना नहीं, क्योंकि मुझे पीसीओडी है तो मिल्क को मैं रोज कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, कभी कभी, बट मैं आलमंड ऑयल को वार्म वाटर के साथ में भी इंटेक करती हूँ, क्योंकि आलमंड ऑयल के अंदर होता है विटामिन ई विच हेल्प इन डाइजेशन, वेट लॉस, इंप्रूविंग मेमोरी एंड स्ट्रेंथन बोन। आलमंड ऑयल पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।